हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 4 चतुर्थः पाठ है जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अब हम इसके सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। नंबर 1 है पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। यानी कि ये नीचे पट्टिका दी हुई है, इसमें से ये देखिए ये पट्टिका दी हुई है, इसमें से हमें शिष्टाचार वाले पदों को चुन करके लिखना है। यानी कि जिनको हम शिष्टाचार के लिए उपयोग में लाते हैं उन पदों को हमको इनमें से चुन करके और लिखना है। उत्तरम उत्तर है एक, देखिए हमें करके उन्होंने दिया हुआ है। जैसे गुरु वंदनम, तो यह एक शिष्टाचार का पद है, शिष्टाचार का शब्द है। इसके अतिरिक्त है वृद्ध सेवा, अतिथि सत्कार है, मातृ प्रेम है, पितृभक्ति ही, ज्येष्ठेषु आदर है, कनिष्ठेषु प्रीति ही, बंधुषु प्रीति ही, स्वाभिमानम परोपकार है, प्राणिषु दया, प्रियवचन, सत्यकथनम, सत्पात्रे दानम, सर्वेषु मैत्री भावः, समय पालनम, स्वच्छता, प्रकृति रक्षणम, भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह। यानी कि ये सभी आदरवाचक पद हैं और ये हमने पट्टिका में से छांट करके चुन करके यहाँ पर लिखे हैं। प्रश्न 2 उदाहरणं गुणम समयम संख्याभिः लिखन्तु। यानी कि उदाहरण दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको समय को संख्या में लिखना है। यथा एक उदाहरण दिया हुआ है पादोन सप्तवादनम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पादोन सप्तवादनम, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम है। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 6:45। तो इसी तरह से सार्ध-10 वादनम, ये यहाँ पे लिखना है। ये 10 वादनम यानी कि 10 बजे यहाँ लिखना है। सपाद षड्वादनम, यानी कि सपाद यानी कि 15 मिनट के साथ में 6 बज गए, यानी कि 6:15 यानी कि 6:15 यहाँ पे लिखना है। फिर है सार्ध चतुर्वादनम, ये यहाँ पे लिखना है सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध का मतलब आधा और कितने बज करके चतुर्वादनम 4:00 घंटा और, तो कितने हो गए 4:30, तो वो हमें यहाँ लिखना है। फिर है पादोन एकादश वादनम। पादोन एकादश वादनम का मतलब कि एकादश यानी कि 11 बजने में, पादोन यानी कि 15 मिनट कम है, इसका मतलब 10:45। अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है देखिए पादोन सप्तवादनम। पादोन सप्तवादनम का 6:45। फिर है सार्ध-10 वादनम। सार्ध-10 वादनम का मतलब 10:30 बजे, 10:30 घंटा और, तो सार्ध-10 वादनम। फिर है 10 वादनम यानी कि 10 बजे, तो ये 10 बजे हो गया आपका। फिर है सपाद षड्वादनम, यानी कि सपाद यानी कि 15 मिनट के साथ में और कितना है षड्वादनम यानी कि 6 बज गए, तो 6:15, तो कितने हो गए ये 6:15। फिर है सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध चतुर्वादनम यानी कि 4:30 घंटा और, तो कितने हो गए 4:30, तो सार्ध चतुर्वादनम। फिर है पादोन एकादश वादनम। पादोन एकादश वादनम, एकादश का मतलब कितना होता है 11, यानी कि 11 बजने में 15 मिनट कम, यानी कि 10:45। तो ये हो गया पादोन एकादश वादनम। प्रश्न 3 उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरैः लिखन्तु। यानी कि जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें समय को अक्षरों में लिखना है। यथा जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है षड्वादनम, ये दिया हुआ है उदाहरण षड्वादनम, तो यहाँ पे इन्होंने अंकों में दिया हुआ है षड्वादनम और अक्षरों में लिखना है तो षड्वादनम। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनमें सभी में हमें अक्षरों में लिखना है। अब उत्तर देखते हैं। देखिए षड्वादनम ये तो हमें करके दिया हुआ है एक उदाहरण। फिर है सार्ध पंचवादनम, ये देखो क्या दिख रहा है कि 5:30 बज रहे हैं। अब हमें अक्षरों में कैसे लिखना है सार्ध पंचवादनम। फिर है
पादोन 10 वादनम, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट कम है, यानी कि 9:45। तो ये क्या लिखा जाएगा? पादोन 10 वादनम। फिर है यहाँ पे क्या दिख रहा है? 12 बज गए हैं, तो 12 बजे को कैसे लिखेंगे अक्षरों में? द्वादश वादनम। फिर है ये दिख रहा है कि 6:45 का समय हुआ है, तो ये किस तरह से अक्षरों में लिखा जाएगा? पादोन सप्तवादनम, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम या 6:45। फिर यहाँ सामने दिया हुआ है 11:30, तो कैसे लिखेंगे? सार्ध यानी कि आधा, और एकादश का मतलब 11, वादनम का मतलब बजे, यानी कि 11:30 बजे, सार्ध एकादश। तो इस तरह से अक्षरों में लिखेंगे। प्रश्न 4, उदाहरणगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि उदाहरण के हिसाब से प्रश्नों का निर्माण करिए। एक उदाहरण दिया हुआ है कि सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, यानी कि वह सार्ध सप्तवादने यानी कि 7:30 बजे अध्ययनम करोति यानी कि अध्ययन करता है। अब इसका प्रश्न का निर्माण कैसे होगा? प्रश्न बनेगा कि वह अध्ययन कब करता है, तो सह कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। इसी प्रकार से और प्रश्न दे रखे हैं, जैसे सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, तो इसमें हमको इसके आगे प्रश्न का निर्माण करना है। इसी तरह से सभी के आगे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। उत्तर हमें दिया हुआ है। अब देखते हैं उत्तर कि इनका उत्तर का प्रश्न का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए क नंबर पे है कि सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। अब वह पूछेंगे तो प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि वह कब विद्यालय जाती है, तो सा कदा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय कब जाती है। फिर है ख में कि सतीश है सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति, सतीश द्वादश वादने यानी कि 12:30 बजे भोजन करता है। तो प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि सतीश भोजन कब करता है, तो सतीश है कदा भोजनम करोति, सतीश भोजन कब करता है। फिर है ग नंबर में कि यानम 5 वादने आगच्छति, यान 5 बजे आता है। तो प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि यानम कदा आगच्छति, यानम कब आता है। फिर घ में है कि गोपाल है षड्वादने गोदोहनम करोति, गोपाल 6 बजे गोदोहन यानी कि गाय का दूध निकालता है। अब प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि गोपाल गाय का दूध कब निकालता है, तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे कि गोपाल है कदा गोदोहनम करोति, गोपाल कब गोदोहन या गाय का दूध निकालता है। अन्य है कि माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय या ऑफिस जाती है। तो प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि माता कार्यालय कब जाती है, तो माता कदा कार्यालयम गच्छति, माता कार्यालय कब जाती है। तो इस तरह से ये सभी उत्तर हमने देखे हैं। प्रश्न 5, स्वस्य दिनचर्यां सरल वाक्यैः लिखन्तु, यानी कि स्वयं की दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखो। यथा जैसे एक करके दिया हुआ है कि अहम प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः यानी कि सुबह 6 वादने यानी कि 6 बजे उत्तिष्ठामि उठता हूँ। तो इसी तरह से आपको अपनी दिनचर्या पूरी लिखनी है सरल वाक्यों में। तो उत्तर देखते हैं। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, यानी कि मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उत्तिष्ठामि उठता हूँ। अब यह सुबह से दिनचर्या आपको बतानी है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं 5 बजे उठता हूँ। अहम सपाद 5 वादने शौचम करोमि, अहम यानी मैं, सपाद यानी कि सवा, 5 वादने यानी कि 5 बजे, शौचम करोमि शौच करता हूँ, यानी कि मैं 5:15 बजे शौच करता हूँ। तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, और उसके बाद में मुंह को धोता हूँ और दांतों को धोता हूँ।
अहम सार्धपंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। और सार्धपंचवादने का मतलब 5:30 बजे सूर्य नमस्कार करता है और योगासन करता हूँ। अहम सार्धसप्तवादने प्रातराशम करोमि। और अहम यानी मैं, सार्धसप्तवादने यानी कि 7:30 बजे प्रातराशम यानी कि सुबह का नाश्ता करोमि करता हूँ। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद यानी कि सुबह का नाश्ता करने के बाद 8:00 विद्यालयम गच्छामि और 8 बजे विद्यालय को चला जाता हूँ। तो यह दिनचर्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजन्तु। यानी कि वाक्यों को शिष्टाचार पद से जोड़िए। शिष्टाचार के पद हैं जैसे नियम पालनम, सेवाम, मैत्री भावे, सहायम, सत्कारम और दया भाव। ये सभी क्या हैं? शिष्टाचार के पद हैं और इनको इन रिक्त स्थानों में यहाँ पर भरना है जिससे कि ये वाक्य आपस में जुड़ जाए। यथा, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि यथा युवकः माता पितरौ सेवाम करोति। तो सेवाम भी क्या हुआ? यह आदर भाव है, तो इसको सेवा के साथ में जोड़ करके वाक्य को पूरा किया गया है। इसी प्रकार कै में है कि सा दुर्बलानां सहायम करोति। वह दुर्बलों की सहायता करती है। तो यहाँ पे योजक में क्या आएगा? सहायम। फिर है ख नंबर में सर्वेषु प्राणीषु दया भावः भवतु। सभी प्राणियों में दया भाव होता है। तो यहाँ पे आदर सूचक शब्द क्या है? दया भाव है। फिर है ग नंबर में सर्वे छात्राः पाठशालायाः नियम पालनम कुर्वन्तु। सभी छात्र पाठशाला में नियमों का पालन कुर्वन्तु करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? योजक के लिए नियम पालनम। फिर है घ में वयम सर्वे अतिथीनाम सत्कारम कुर्मः। हम सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं। तो यहाँ पे आदर वाक्य क्या हुआ? आदर सूचक शब्द सत्कारम। फिर आने में परस्परम छात्रेषु मैत्री भावः भवतु। तो यहाँ पे आदर्श वाक्य क्या है? मैत्री भाव है। सभी छात्रों में आदर भाव, मैत्री भाव भवतु होता है। तो ये आदर सूचक शब्द क्या हुआ? यहाँ पे मैत्री भाव है। योग्यता विस्तार। भारतीय ज्ञान परंपरायां समय घटीय यंत्राणि च प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थ सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः। तादृशानि विज्ञानयन्त्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। यथा ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति। यहाँ पर उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र दिया गया है। देखिए यह है उड़ीसा के सूर्य मंदिर का चित्र दिया हुआ है। यानी कि इसमें सूर्य की स्थिति के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। और यह इस कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो चक्र है उसका चित्र दिया गया है। इसी प्रकार घटिका यंत्रम, यह घड़ी यंत्र है। जंतर मंतरम जयपुरम, यानी कि जयपुर में ये जो घड़ी यंत्र है यह भी समय को बताने के लिए बनवाया गया था। जंतर मंतर में है ये। फिर है मिश्र यंत्रम जंतर मंतरम दिल्ली। यह दिल्ली का जंतर मंतर है जिसको कि समय को ज्ञात करने के लिए बताया गया था। प्रातः स्मरणम, यानी कि प्रातः स्मरण करने के लिए यह मंत्र दिया गया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद है प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात यह सुबह का समय हमें मंत्र बोलना चाहिए। फिर भूमि वंदना, इसमें भूमि की वंदना के बारे में बताया गया है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तने मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। परियोजना कार्यम स्फोरक पत्रे घटीनां चित्राणि रचयन्तु तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु। यानी कि एक घड़ी का चित्र बनाइए और उसको विभिन्न रंगों से
पूरा कीजिए। संस्कृतेन समयम च लिखन्तु, और संस्कृत में समय को लिखिए। मात्रा पित्रा सह चर्चा कृत्वा, माता पिता के साथ में चर्चा करके स्वस्य दिनचर्या संस्कृतेन लिखन्तु, और अपनी अपनी दिनचर्या को संस्कृत में लिखिए। शिष्टाचारस्य विषये पंचानां श्लोकानां संग्रहं कुर्वन्तु स्मरन्तु च, और शिष्टाचार के विषय पर 5 श्लोक को संग्रह करके लिख करिए और स्मरन्तु च, और उसको स्मरण करिए। देखिए ये एक घटिका का चित्र है, यानी कि एक घड़ी का चित्र है, और इसको विभिन्न रंगों से भरा हुआ है। तो आप अपनी पसंद से कोई घड़ी बना सकते हैं और उसको अलग अलग रंगों से आप भर सकते हैं, और उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी समय आप दर्शा सकते हैं, और उस समय को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे कि इस घड़ी में 6 बजे दिखाया गया है, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? षड्वादने, यानी कि 6 बजे। तो इस तरह से आप एक घड़ी का चित्र बना करके उसमें समय को दर्शा करके उसको संस्कृत में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, यानी कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि, और सबसे पहले भूमि को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माता पितरौ च नमामि, और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः ऊष्पानम करोमि, और उसके पश्चात ऊष्पान करता हूँ। यत्र कवोष्णम जलम पिबामि, और उसके बाद में कवोष्णम जलम, यानी कि थोड़ा गर्म जल पीता हूँ। अहम सपाद 5 वादने शौचम करोमि, अहम सपाद 5 वादने, यानी कि 5:15 बजे शौचम करोमि, शौच कर लिए जाता हूँ, शौच करता हूँ। तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, और उसके पश्चात मुख को प्रक्षाल करता हूँ, धोता हूँ। दंत धावनम च करोमि, और दांतों को साफ करता हूँ। अहम 5:30 वादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, अहम मैं 5:30 वादने, यानी कि 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करोमि करता हूँ। अहम 6 वादने स्व अध्यायम करोमि, 6 वादने यानी कि 6 बजे मैं स्वाध्याय करता हूँ। अहम 6:30 वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे अपने परिसर को यानी कि अपने चारों तरफ के वातावरण को, पर्यावरण को साफ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि, ततः उसके पश्चात मैं पादोन सप्तवादने यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम यानी कि 6:45 पर मैं स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थना करोमि, और मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ। गीता पाठम च करोमि, और गीता पाठ करता हूँ। तदंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, और उसके बाद में माता और पिता को चरण वंदन करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। अहम 7:30 प्रातराशम करोमि, और मैं 7:30 बजे प्रातराशम यानी कि सुबह का नाश्ता करोमि करता हूँ। तत्पश्चात 8 वादने विद्यालयम गच्छामि, तत्पश्चात यानी कि इसके बाद में मैं 8 बजे विद्यालय को जाता हूँ। विद्यालयात् आगत्य 2 वादने भोजनम कृत्वा स्वाध्ययनम करोमि, और विद्यालय से आकर के 2 बजे भोजन करके स्वाध्याय करता हूँ। सायं 5 वादने मित्रैः सह खेलितुं क्रीडा क्षेत्रं गच्छामि, और शाम के समय 5 वादने 5 बजे मित्रैः सह मित्रों के साथ में खेलितुं खेलने के लिए क्रीडा क्षेत्रं गच्छामि, क्रीडा क्षेत्र में जाता हूँ। पुनः गृहम् आगत्य, पुनः घर आकर के 8 वादने 8 बजे रात्रि भोजनम सपरिवारम करोमि, रात्रि का भोजन अपने परिवार के साथ में करता हूँ। तो यह दिनचर्या बताई गई है। नंबर 1, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्य प्रियम, प्रियम च नामृतम बुर्यात एष धर्मे सनातन है। नंबर 2 पर है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम प्राप्नोति धनाद धर्मे ततः सुखम।
नंबर 3 पर है सर्वलक्षणहीन अपि यह स्यात् आचारवान है नरः, आचारवान नरः श्रद्धावान अनसूय च शतं वर्षाणि जीवति। नंबर 4 पर है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। नंबर 5 पर है नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानम ज्ञानस्याभरणं क्षमा। तो ये कुछ नीति परक श्लोक दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने ये सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।